डियर व्यूअर्स, आपने ठीक पढ़ा। आज हम बात करते हैं कि बिजली बिल में लिखे हर शब्द का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे ये आपकी श्रेणी होती है कि आपने कनेक्शन कौन सा ले रखा है, डोमेस्टिक है, नॉन डोमेस्टिक है, उद्योग के लिए है। नेक्स्ट आपका फेज क्या है, क्या आपने सिंगल फेज का लिया है या 3 फेज का लिया है। एरिया आपका क्या है, रूरल है तो यहाँ रूरल होगी, अदरवाइज यहाँ अर्बन होगी। आपने सैंक्शन लोड कितना लिया हुआ है, ये आपकी सैंक्शन लोड लिखी होती है। रिकॉर्डेड डिमांड मीन्स आपने एक्चुअल में कितना लोड यूज किया, वो आपकी रिकॉर्डेड डिमांड में होगी। जमानत की जमा राशि, अगर आप कोई भी अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में करते हैं तो आपको जमानत की जमा राशि में लिखी होती है। बिल का आधार कैसा है, क्या आपका बिल मीटर डिफेक्टिव पे बना है या एक्चुअल पे बना है या आपका प्रीमाइसेस लॉक पे बना है, वो आपका बिल के आधार में लिखा होता है। नेक्स्ट है करंट रीडिंग, जिस डेट में आपकी रीडिंग ली जाती है। पूर्व पठन, इससे पहले जब आपकी जिस डेट को रीडिंग ली गई थी वो पठन लिखी होती है। दोनों का डिफरेंस किया जाता है और फिर अंतर लिखा जाता है। दिस वन एंड दिस वन। एमएफ होती है मीटर की, एमएफ होती है जो मीटर आपके घर में प्रीमाइसेस में लगाया जाता है। खपत है टोटल आपने कितना खपत किया करंट मंथ में। नेक्स्ट है पावर फैक्टर, आप कितना इंडक्टिव या फिर लाइटिंग लोड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है घोषित यूनिट्स, आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया, कितनी ऊर्जा खपत की, वो आपके घोषित यूनिट्स में होती है। कितने दिनों का बिल है, ये आपका बिल दिवस में लिखा होता है। मीटर जो आपके घर में लगा होता है प्रीमाइसेस में, उसका मालिक कौन है, क्या आप हैं या फिर कंपनी है। नेक्स्ट है आपका अग्रिम जमा, क्या आपने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है, वो आपके अग्रिम जमा में राशि दिखती है। ऊर्जा बकाया, अगर आपका पेमेंट पहले का बकाया होता है तो राशि आपकी ऊर्जा बकाया में दिखाई जाती है। और अगर ऊर्जा बकाया पे कोई अमाउंट, कोई भी राशि फाइन के रूप में लगती है, वो राशि विलंब अधिभार बकाया में दिखाया जाता है। अन्य प्रभार में आपकी जो राशि रहती है वो राशि होती है जो आपको छूट मिलती है ससमय भुगतान करने पर, वो अन्य प्रभार में दिखाई जाएगी। या फिर आपने लोड बढ़ाया, लोड घटाया, न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, जो भी एप्लीकेशन फी हुए, जितने भी पैसे कैलकुलेट करके होते हैं, वो सारी राशि अन्य प्रभार में दिखाई जाती है। कुल बकाया, सारे को ऐड करके कुल बकाया में लिखा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ऊर्जा शुल्क, यह आपकी घोषित यूनिट्स पे कैलकुलेट होती है। ये आपकी होती है, आपने जितना खपत किया उस अकॉर्डिंग ऊर्जा शुल्क होती है। वर्तमान माह का विलंब अधिभार, ये आपकी होती है करंट मंथ में आपको कितना फाइन लगा है, डीपीएस अमाउंट, वो आपकी फाइन अमाउंट यहाँ पर होती है। फिक्स चार्ज, ये आपको लगती ही लगती है पर किलोवाट लोड के हिसाब से, ये आपको फिक्स चार्ज में दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेस डिमांड चार्ज, अगर आप संविदा मांग से ज़्यादा यूज करते हैं, आपका रिकॉर्डेड डिमांड ज़्यादा होगा, उस अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा आती है पेबल, वो आपको एक्सेस डिमांड चार्ज आदि के डिमांड चार्ज में दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है विद्युत शुल्क, ईंधन अधिभार नहीं लगती है, विद्युत शुल्क लगती है आपको हमेशा एनर्जी चार्ज पे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मीटर किराया, मीटर का किराया आपको हर मंथ देना पड़ता है, अभी माफ़ किया हुआ है तो यहाँ पर नहीं है। CGST जो लगती है वो मीटर रेंट पे लगती है, वो अमाउंट CGST में दिखाई जाएगी। और SGST भी मीटर रेंट पर लगती है। कैपेसिटर चार्ज आपको लगता है पावर फैक्टर पे, वो राशि आपको कैपेसिटर प्रभार में दिखाई जाती है, या तो पावर फैक्टर ज़्यादा हो या फिर कम हो तो कैपेसिटर प्रभार में, लेकिन अगर 0.9 हो तो कैपेसिटर प्रभार 0 होता है। किस्त की राशि दिखाई जाएगी तभी दिखाई जाती है जब आपका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है। अगर मैं अन्य शुल्क की बात करूं तो सपोज आपने अगर कैंप के थ्रू कनेक्शन लिया हुआ है तो वो राशि आपको दिखाई जाती है अन्य शुल्क में। या फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका प्रीमाइसेस लॉक होता है और अगर एवरेज पे बिल बनती है तो जो अमाउंट एडजस्ट होती है वो अमाउंट हमेशा अन्य शुल्क में ही दिखाई जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। अगर आपका बिल एवरेज पे बनता है तो आपका अमाउंट एडजस्ट हुआ या नहीं, ये राशि अन्य शुल्क में लिखी होती है। राज्य सरकार जो भी अनुदान देती है वो राज्य सरकार अनुदान में अमाउंट माइनस साइन के साथ लिखी रहेगी। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट, टोटल ऐड करके लिखी जाती है। अगर आपको कोई छूट मिलती है तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखी जाती है, अगेन टोटल किया जाता है। और जमानत राशि पर अगर कोई छूट मिलती है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखती है। छूट की राशि
आपको यहाँ पर वो अमाउंट दिख रही है जो ससमय भुगतान पर छूट है, उसका 1.5% आपको यहाँ पर ही दिख जाएगी और 1% आपको नेक्स्ट बिल में अन्य प्रभार में दिखती है। तो ध्यान रखें, जो आपको 2.5% बिल में दिखाया जाता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये जो 2.5% आपको दिखाया जाता है ससमय भुगतान पेमेंट करने पर आपको 2.5% की जो छूट मिलती है, टू गेट 7.43 एक्स्ट्रा रिबेट, ये 2.5% जो छूट मिलती है आपको ससमय भुगतान करने पर, वो आपकी राशि 1.5% तो करंट बिल में ही रिमिशन छूट मिल जाती है आपको, वो यहाँ पे 1.5% यहाँ पे रहती है और 1% जो बच गई 2.5% में से, वो 1% आपको दूसरे मंथ की जब बिल मिलती है तो आपको वो राशि अन्य प्रभार में दिखती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी होती है पिछले भुगतान क्या पूरा डिटेल्स क्या है वो आपको यहाँ पर दिखती है कि किस डेट को आपने पेमेंट किया था, वो रसीद संख्या क्या थी और आपने कितना पेमेंट किया हुआ था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूरे 11 महीने का आपको पिछली कितनी यूनिट आई थी और किस मंथ में आई थी और आपका बिल ओके पे बना था या फिर एवरेज पे बना था, पिछले 11 महीने का यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखी रहती है कि आपको कितना रिबेट मिलेगा और किस डेट तक आपको रिबेट मिलती है। आई होप कि मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में समझा दिया है। अगर इसके बावजूद आपके पास कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।